नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में। तो आज हम दो आर्टिकल्स के बारे में बात करेंगे। द हिंदू से सील्ड जस्टिस और द इंडियन एक्सप्रेस से पुलिस स्ट्राइक ऑन प्रिजुडिस। इस आर्टिकल के बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके अलावा न्यूज़ अपडेट्स और लीगल न्यूज़ है जो कि लॉ सीखो के अपने इनिशिएटिव है। तो चलिए पहले आर्टिकल पे आते हैं जो कि सील्ड जस्टिस इस आर्टिकल का नाम है। सील्ड कवर में जो गवर्नमेंट और एजेंसीज के द्वारा रिपोर्ट दी जाती है कोर्ट को, उसके विरुद्ध यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी कड़ा रुख अपनाया है। तो हाल ही में अगर हम देखें तो ऐसा ही एक सील्ड एनवलप जो है ये दिया गया सुप्रीम कोर्ट के समक्ष, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के समक्ष। तो यहाँ पे जस्टिस रमन्ना ने इसकी कड़ी आलोचना की है। तो इसके पीछे ये एक तर्क रहता है कि अपोजिशन लॉयर जो है उसे खुद नहीं पता रहता है कि उन पर, जो अपोजिशन पार्टी है उस पर क्या आरोप लगाए गए हैं, और यहाँ पर उन्हें आरोप ही नहीं बता रहते हैं तो वो किस तरीके से अपना यहाँ पे बचाव करेंगे, अपना डिफेंस रखेंगे। तो यहाँ पर केवल जजेस के सामने ही वो जो इन्फॉर्मेशन है कॉन्फिडेंशियल रूप में सील्ड कवर में देना, इसे गलत माना गया है। हाल ही में केरला हाईकोर्ट ने एक ऐसी ही कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट को सहमति देते हुए यहाँ पर मीडिया वन, जो कि एक मलयालम न्यूज़ चैनल है, इसकी ब्रॉडकास्टिंग राइट को लेकर मामला हुआ था, तो इस पर कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट को अलाउ करा था। मीडिया वन एक न्यूज़ चैनल है मलयालम भाषा का, जिस पर यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग की तरफ से प्रतिबंध लगाया गया था, क्योंकि ऐसा मानना था होम मिनिस्ट्री का कि ये कहीं ना कहीं देश की अखंडता को नुकसान पहुंचाता है। उसके बाद में यही मामला जब सुप्रीम कोर्ट में आया तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इसकी कड़ी आलोचना करी। उसके बाद में ऐसा ही मामला मुजफ्फर नगर जो शेल्टर होम सेक्सुअल अब्यूज़ था, इस मामले में भी ऐसे ही एक सील्ड कवर जो है वो जस्टिस रमन्ना के सामने दिया गया, जिसको यहाँ पर जस्टिस रमन्ना ने जिसकी आलोचना इस केस पर भी करी है। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि एविडेंस एक्ट के अंतर्गत ये एजेंसीज और गवर्नमेंट को ये पावर रहता है कि वो कुछ डॉक्यूमेंट्स का नॉन डिस्क्लोजर कर सके, कुछ कम्युनिकेशन, जो प्रिविलेज कम्युनिकेशन, इसका नॉन डिस्क्लोजर रखे। लेकिन यहाँ पर ये देखना ज़रूरी है कि अपोजिट जो पार्टी है इसका भी राइट है कि वो अपना डिफेंस रख सके। तो गवर्नमेंट यूज सील्ड कवर मेनली इन केस ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, सामान्यतः जो हमारे देश की सुरक्षा के मामले हैं इनमें इस्तेमाल किया जाता है, या अगर ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन को प्रभावित होता है तो इस केस में भी यहाँ पर सील्ड कवर कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट दी जा सकती है सरकार के द्वारा। लेकिन इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस है, उनमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो यही है कि अपोजिट पार्टी जो एक्यूज्ड है वो अपने आप को डिफेंस वो अपना नहीं प्रॉपर तरीके से रख पाता है। दूसरा ये कि अनडिस्क्लोज्ड इन्फॉर्मेशन इज ऑफन यूज्ड टू डिनाई बेल। तो इस मामले में बेल भी कई बार डिनाई की जाती है। दिल्ली हाईकोर्ट ने ऐसी ही बेल जो है पी चिदम्बरम केस में डिनाई करी थी, जिसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर एक बड़ी फटकार लगाई थी दिल्ली हाईकोर्ट को, इस तरीके से कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट की बेसिस पर बेल डिनाई करने पर। उसके अलावा यहाँ पर देखना ज़रूरी है कि नेशनल सिक्योरिटी जो है ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन जो फ्रीडम पे रिस्ट्रिक्शन है ये भी यहाँ पर हमें देखने की आवश्यकता है। तो फंडामेंटल राइट और नेशनल सिक्योरिटी दोनों की ही प्रोपोर्शनलिटी देखते हुए यहाँ पर कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट को अलाउ करना चाहिए, ऐसे इस अंत के आर्टिकल के अंत में बताया गया है। चलिए दूसरे आर्टिकल की ओर आते हैं। तो यहाँ पर सरकार की तरफ से तैयारी है कि एक क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम जो है वो तैयार करेगा। तो इसका सेकेंड फेज जो है वो यहाँ पर कंप्लीट होगा 2026 तक। तो इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत क्या किया जाएगा कि जो क्रिमिनल्स हैं उनके फिंगरप्रिंट और जो अदर बायोमेट्रिक रिकॉर्ड से वो पुलिस या जो प्रोसिक्यूशन है वो अपने पास में रखेगा। अब यहाँ पर अगर पर्सनल डेटा या बायोमेट्रिक डेटा रखने की बात की जाती है तो कहीं ना कहीं हमें सुप्रीम कोर्ट के पुट्टास्वामी जजमेंट की ओर बढ़ना पड़ेगा। पुट्टास्वामी जजमेंट जो है ये प्राइवेसी के बारे में, निजता के बारे में कहता है। निजता को एक मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट इस जजमेंट के अंतर्गत बताया गया है। तो यहाँ पर पुट्टास्वामी केस में जो महत्वपूर्ण बात की गई वो ये है कि अगर आप किसकी इंफॉर्मेशन या किसी की इंफॉर्मेशन, बायोमेट्रिक जानकारी अगर आप अपने पास में रख भी रहे हैं तो यहाँ पर वो लीगल, नेसेसरी और प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये कहीं ना कहीं मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। और यहाँ पर जो ये सिस्टम तैयार किया जा रहा है ये कहीं ना कहीं मास सर्विलेंस को बढ़ावा देता है। उसके अलावा जो ऑप्रेस्ड कास्ट है उनको भी ये क्रिमिनल बनाता है।
हमारे देश में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871 में था, जिसमें नॉमेडिक और कुछ नॉमेडिक और सेमी नॉमेडिक ट्राइब्स को यहाँ पर बॉर्न क्रिमिनल्स माना जाता था ब्रिटिश राज के द्वारा। और यही जो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट जो था ये आज़ाद भारत में भी काफ़ी लंबे समय तक चलता रहा। अभी भी हमें कई जगह ऐसा देखने को मिलता है कि पुलिस सिर्फ कास्ट के बेसिस पे यहाँ पर लोगों को उठा लेती है और उन्हें एक्यूज्ड मान लेती है। तो यहाँ पर इस तरीके का जो सर्विलेंस है और इस तरीके की जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं इन कम्युनिटीज पे एक टारगेट होगा। तो यहाँ पे हैबिचुअल ऑफेंडर के रूप में इन कम्युनिटीज़ को ट्रीट किया जाता है। जो विमुक्ता कम्युनिटीज़ है उनको हैबिचुअल ऑफेंडर के रूप में ट्रीट किया जाता है। उसके अलावा अगर हम देखें तो ये जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट ऑलरेडी लेड टू विमुक्ता एंड आदिवासी कम्युनिटी बीइंग कॉल्ड अप टू रिकॉर्ड पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो कहीं जगह हमें ये इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत देखने को मिला है कि विमुक्त और आदिवासी कम्युनिटी के जो लोग हैं उनसे ऑलरेडी यहाँ पे उनके आधार कार्ड नंबर और जो दूसरी चीज़ें हैं, जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, वो कलेक्ट की जा चुकी है। और इस प्रोजेक्ट का नाम ऑपरेशन क्लीन रखा गया है। ऑपरेशन क्लीन के अंतर्गत पहले ही कम्युनिटी जो ये कम्युनिटी है विमुक्ता आदिवासी कम्युनिटी, इनकी इन्फॉर्मेशन रख दी गई है। तो यहाँ पर इन कम्युनिटीज़ को कहीं ना कहीं इस तरीके से टारगेट किया जाएगा। अगर कोई पर्सन एक्विटल उसका हो भी जाता है तो भी पुलिस के पास में उसकी इन्फॉर्मेशन रहेंगी, जो कि एक अनवारंटेड पुलिसिंग को जन्म देता है। उसके अलावा सिर्फ FIR के बेसिस पे ही पुलिस के पास में डिस्क्रिशनरी पावर आ जाएंगी कि वो किसी कास्ट कोई ऑप्रेस्ड कास्ट है उसके लोगों को यहाँ पे पकड़ के उनकी इन्फॉर्मेशन या उन पर संदेह कर सकते हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी जो हमारी एक कुरु प्रणाली चल रही है जिसमें कम्युनिटीज़ को हम एक्यूज्ड मानते हैं, तो यही टेक्नोलॉजी इसमें इस फॉर्म को ज़्यादा बढ़ावा देगा। तो ज़रूरी है कि ऑपरेशन क्लीन में जिस तरीके की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की गई है ऐसा ना हो और हम आज की स्थिति के हिसाब से रिलेवेंट जो हमारे निजता का अधिकार है उसको बराबर उसका सम्मान करते हुए हम कदम उठाएं। तो चलिए न्यूज़ अपडेट्स पे आते हैं। विंग्स इंडिया 2022 विंग्स इंडिया 2022 ये एक सिविल एविएशन कार्यक्रम है। एशिया का लार्जेस्ट इवेंट है सिविल एविएशन के ऊपर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन और फिक्की के द्वारा जॉइंटली ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। कमर्शियल, जनरल और बिजनेस एविएशन के बारे में इस इवेंट में चर्चा होगी। ये इवेंट जो है 24 से 27 मार्च को बेगमपेट एयरपोर्ट जो है हैदराबाद में 2 एयरपोर्ट है। जो एक एयरपोर्ट जो सिटी के बाहर माना जाता है बेगमपेट एयरपोर्ट, वहाँ पे ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। हैदराबाद की अगर हम बात करें तो ये अपने आप में एक नेचुरल हब ऑफ एविएशन है और यहाँ पर इसीलिए इस इवेंट को होस्ट किया जा रहा है। वही अगली खबर की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ पे रंबूदरी और मोहित जो है इन्होंने यहाँ पे एक जो पैरालंपिक इवेंट चल रहा था उसमें भारत के लिए इन्होंने मेडल्स जीते हैं। इंडियन कंटीजेंट ने अभी तक 6 मेडल टोटल जीत लिए हैं। उसके साथ में रंबूदरी ने लॉन्ग जंप इवेंट में गोल्ड जीता है। वही यहाँ पर अगर हम मोहित की बात करें तो मोहित ने गोल्ड मेडल जीता है जेवलिन थ्रो में। अब आते हैं टीबी डे की बात करते हैं। वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे जो है ये हर वर्ष 24 मार्च के दिन बनाया जाता है। 24 मार्च के दिन ये 1882 से बनाया जा रहा है, क्योंकि 1882 में डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने यहाँ पे जो टीबी कॉज करने वाला बैक्टीरिया होता है उसकी खोज करी थी। लीगल न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं तो लीगल न्यूज़ में आज महत्वपूर्ण जजमेंट जो है कर्नाटक हाईकोर्ट के द्वारा दिया गया है। तो इसमें मैरिटल रेप को एक रिग्रेसिव एक्सेप्शन के रूप में माना गया है और इसे बताया गया है कि जो मैरिटल रेप का एक्सेप्शन दिया गया है ये कहीं ना कहीं आर्टिकल 14 का वायलेशन है। हस्बैंड जो है किसी भी वाइफ की बॉडी और माइंड का रूलर नहीं होता है। ये इस जजमेंट में ये एक रुख अपनाया है हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटक ने। उसके अलावा राजस्थान हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण एक और फैसला दिया है कि अगर कोई सर्टिफाइड कॉपी होती है जजमेंट की तो इसको प्रूव करने के लिए एडिशनल एविडेंस की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए आज का जो हमारा विश्लेषण है वो यही समाप्त होता है। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड टू लॉ सीको।